स्टूडेंट्स, LMQ लर्न मैथ्स क्विकली आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 करवाने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट सम इज चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD। ये ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें AC और AD बराबर है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। जो ये AB रेखा है इस कोण A को समद्विभाजित मीन्स दो बराबर भागों में बांट रही है। मान लो ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ABC ये ऊपर वाला त्रिभुज जो है सर्वांगसम है त्रिभुज ABD, ये नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? BC ये वाला और BD ये, इन दोनों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? नाउ जो त्रिभुज हमने सर्वांगसम प्रूव करने हैं उन दोनों को ले लेते हैं। त्रिभुज ABC ऊपर वाला त्रिभुज और त्रिभुज ABD ये नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। इसमें सबसे पहले AC बराबर है AD, ये क्या है हमें दिया है, ये हमें स्टेटमेंट में दे रखा है। दूसरा कोण CAB बराबर है कोण BAD, मतलब कोण 1 बराबर है कोण 2, ये भी क्या है हमें दिया है कि AB कोण 1 को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। अब देखो ये जो भुजा है AB ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और ये जो भुजा AB है वो नीचे वाली त्रिभुज में भी है, मतलब दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन है। तो AB बराबर है AB उभयनिष्ठ। भुजा कोण भुजा, ये भुजा है इसको हम साइड बोलते हैं, ये कोण है इसको हम एंगल बोलते हैं, ये भुजा है इसको भी हम साइड बोलते हैं। चाहे तो इसको लिख लो भुजा कोण भुजा या फिर इसको लिख लो SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई आपस में सर्वांगसम हो गई। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती हैं तो हम एक नियम लगाते हैं CPCT या इसको हम क्या कह सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर है BD। ये CPCT रूल से सिद्ध हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC। ये ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें हमारे पास AD ये बराबर है BC, इसके बराबर है। और कोण DAB मतलब ये वाला कोण बराबर है कोण CBA इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं जो शेडेड कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD मतलब कि ये वाली जो त्रिभुज है, ये वाली त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम प्रूव करनी है। तो दूसरा हमने प्रूव करना है BD बराबर है AC, ये BD ये वाली भुजा बराबर है AC। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे आपस में तो CPCT रूल द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं BD बराबर है AC। और इसी तरह से कोण ABD मतलब कि ये वाला कोण बराबर है कोण BAC इस कोण के बराबर है। ये भी CPCT द्वारा सिद्ध हो जाएगा जब हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में जो त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध करे हैं वो दोनों ले लिए। एक ये वाला त्रिभुज ले लिया हमने और एक ये वाला त्रिभुज ले लिया। इसमें AD बराबर है BC हमें दे रखा है, ये AD और BC क्या है आपस में बराबर हैं। दूसरा कोण DAB इस त्रिभुज में है, बराबर है कोण CBA ये इस वाली त्रिभुज में है, ये भी हमें दिया है। तीसरा AB रेखा जो है वो इस वाली त्रिभुज में भी है और इस वाली त्रिभुज में भी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास कॉमन हो जाएंगी, दोनों क्या हो गई हमारे पास कॉमन। तो क्या हो जाएगा भुजा कोण भुजा, ये भुजा है ये कोण है और ये भुजा है, भुजा कोण भुजा सर्वांगसम गुणधर्म से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज BAC। यही हमने सिद्ध करना था, पहला पार्ट सिद्ध हो गया। दूसरा CPCT द्वारा क्या लिख सकते हैं हम, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो ही गई हैं तो हम CPCT से क्या लिख सकते हैं,
बी डी बराबर है ए सी, ये हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तीसरा, कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी, ये भी CP/CTO द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, एक रेखाखंड AB पर, ये AB रेखाखंड है, AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। AD और BC, ये AD और ये BC लंब रेखाखंड है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, कि जो ये CD है वो AB को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम क्या करेंगे, AB और CD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB और CD जो हैं वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद काट रहे हैं, इसलिए AOD बराबर है कोण COB। ये दोनों कोण कौन से हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में, इसमें क्या है हमारे पास, AD बराबर है BC हमें दे रखा है, कोण DAO बराबर है कोण OBC, ये दोनों क्या हैं, प्रत्येक 90 डिग्री है। तीसरा क्या है हमारे पास, कोण AOD बराबर है कोण COB, ये क्या है हमारे पास, शीर्षाभिमुख कोण। तो हमारे पास ये कोण है, एंगल, ये भुजा है साइड और ये कोण है, मतलब कोण भुजा कोण, या फिर ASA सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOD मतलब ये वाली त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज COB के। ये दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम हो गई, और अगर ये सर्वांगसम है तो हम CP/CT के द्वारा क्या कह सकते हैं, OA बराबर है OB, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि CD रेखाखंड जो है AB को समद्विभाजित करता है, हैंस प्रूव्ड।